वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल शेयरबाजार.com। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जिसकी अगर मैं बात करूं शेयर वैल्यू की गाइज वो अभी मार्केट में जो है 17 रुपए है। लेकिन असल में अगर उसके बुक वैल्यू की बात करें गाइज तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के करीब जाके जो है बनता है, यानी कि लाखों में जाके बनता है। तो गाइज आखिर में आपके जो है इस स्टॉक के बारे में क्यों बताऊं, तो बेसिकली गाइज क्या है कि इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो इस कंपनी को डीलिस्ट करने का सोच रहे हैं। तो गाइस होता क्या है कि जब भी कोई वैल्यूएबल कंपनी मार्केट से डीलिस्ट होती है और वो जब दोबारा से मार्केट में लिस्ट होती है तो गाइस उसके जो शेयर वैल्यू होता है गाइस वो काफी ज्यादा जो है बूम के साथ जो है मार्केट में आता है और उसको स्काई रॉकेट की तरह हो जाता है। काफी बिग प्राइस पे जो है वो हमारा लिस्ट होता है। तो गाइस ये सारी चीजें मैं आपको जो डिटेल में बताऊंगा कि आखिर वो स्टॉक है कौन सा और आखिर इसकी वैल्यू जो है इतनी ज्यादा क्यों है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी नज़र में भी कोई अगर ऐसा स्टॉक हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपके लिए उस शेयर के ऊपर जो है वीडियो बना सकूं ताकि और लोग भी इसके बारे में जानकारी ले सकें। ठीक है गाइस, तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। एंड गाइस जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो शेयरबाजार.com को, ताकि आपको जो रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं एलसेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की गाइज। तो ये कंपनी जो है गाइज वो जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है एंड साथ ही गाइज ये जो हमारा वर्क करती है वो एक्चुअली आरबीआई के साथ में जो है रजिस्टर्ड है। लेकिन इस कंपनी का जो खासियत है वो है कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है गाइज वो 0.348 करोड़ है और इसकी जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है गाइस वो 0.02 करोड़। तो गाइस यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो 0.02 करोड़ जो है वो ले थाउजेंड्स में जो कितना हुआ? प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए ताकि इसे पता चल सके किस किस ने जो है अपने स्कूल टाइम पे जो काफी ज्यादा मेहनत करी है मैथमेटिक्स के ऊपर। एंड साथ ही गाइस इसकी जो करंट प्राइस है गाइस वो है हमारी 17 रुपए इस मार्केट में जो अभी चल रहा है। और इसकी जो बुक वैल्यू की बात करूंगा गाइस मैं तो वो 6,39,489 करोड़ अप्रोक्सीमेटली अभी चल रहा है। ठीक है गाइस, तो ये थी गाइस इसके बारे में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड खास इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जीटीटी ऑर्डर होता है। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि इस स्टॉक को खरीदने के लिए कई सारे इन्वेस्टर जो है जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है गाइस कि ये स्टॉक जो है तब तक एक्टिव रहता है, यानी कि आपने जो ऑर्डर लगाया है ये तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि ये जो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो गाइस कई सारे इन्वेस्टर जो इसको ट्राई करते हैं ताकि उनको जो ये स्टॉक मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू जो है वो कई ज्यादा हाई है। साथ ही गाइस आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इस स्टॉक में इतना स्पेशल क्यों है और ये इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस पे क्यों है, इसकी बुक वैल्यू इतनी हाई क्यों है, राइट? तो ये सारे जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे उन सबको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ऐसा क्यों है कि मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इसका प्राइस जो 17 रुपए लेकिन इसकी बुक वैल्यू जो इतनी ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली गाइस क्या है कि इस स्टॉक की जो होल्डिंग है गाइस वो एशियन पेंट्स में है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इस स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो इतना ज़्यादा है। तो मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊंगा कि आखिर इतना ज़्यादा कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली क्या अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं इस एशियन पेंट में तो जो एलसीडी इन्वेस्टमेंट है गाइस उसका जो 2.95% है वो एशियन पेंट में है। और इसकी गाइस जो है दो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज भी है जिसका जो 0.60% है जो कि मुरार इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी है। और दूसरी जो कंपनी है वो सुप्तेश्वर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड है जिसका 0.68% है। ठीक है, तो इसका अगर मैं गाइस बात करूं तो टोटल जो बनता है जो वो अप्रोक्सीमेटली 4.20% बनता है, जो कि काफी ज्यादा जो है हो जाता है एशियन इन टर्म्स ऑफ एशियन पेंट्स में। ठीक है, सपोज गाइस इफ यू आर होल्डिंग इन एशियन पेंट कंपनी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द पेंट सेक्टर एंड वी कैन से दैट हाफ ऑफ द मार्केट इज कवरिंग बाय द एशियन पेंट इन द मार्केट ऑफ पेंट, राइट? तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है पेंट्स में, एशियन पेंट। और उसमें इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं इसके मार्केट शेयर की बात करूंगा तो 4.20% है। एंड साथ ही गाइस अब आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि आखिर इसकी फेयर वैल्यू जो है 6 लाख से ज्यादा क्यों है। तो गाइस मैं आपको इसको जो है कैलकुलेट करके बताता हूँ आखिर ऐसा क्यों है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ अभी एशियन पेंट की गाइस तो वो 2,92,194 करोड़ है, राइट? एंड गाइस 4.2% स्टेक वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा एशियन पेंट में इस कंपनी की गाइस तो वो टोटल बनता है 12,272 करोड़ का। एंड जो इसकी वैल्यू पर प्राइस है गाइस पर शेयर वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 12,272 करोड़ का। जब आप डिवाइड करोगे 0.02 करोड़ से तो इसका जो टोटल अमाउंट निकलता है वो 6,13,607 है।
तो इसका जो मेन रीजन है गाइज इतनी हैवी प्राइस का, वो रीजन है क्योंकि गाइज आप सभी को पता है कि इसमें जो लिक्विडिटी कम है, क्योंकि शेयर कम है तो ये सेल एंड बाय जो इसमें कम होता है, तो लिक्विडिटी कम हो पाता है। इसकी वजह से गाइज जो इसका प्राइस जो है इतना चेंजेस नहीं हो पा रहा है, और स्टॉक में भी काफी ज्यादा ट्रेड नहीं होता है, तो इस वजह से गाइज जो है इसकी वैल्यू जो है शेयर की कम है। लेकिन अगर बुक वैल्यू की बात करोगे वहीं पे, तो इसकी बुक वैल्यू गाइज वो 6,13,607 है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू। एंड साथ ही गाइज आखिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा हो कि हाउ द कंपनी प्रमोटर्स हैव सो मेनी शेयर, यानी कंपनी के प्रमोटर के पास में जो इतने ज्यादा शेयर क्यों है। तो बेसिकली गाइज इस कंपनी को जो प्रमोट करता है गाइज वो है वकील फैमिली। तो वकील फैमिली के जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है गाइज वो है अरविंद वकील, ठीक है। तो गाइज अरविंद वकील जो है वो है, जब 1942 में एशियन पेंट की जो स्टार्टिंग हो रहा था तो उस टाइम पे जो है इन्होंने जो है इनमें जो है एक वन ऑफ द पार्टनर थे। जब कंपनी जो स्टार्ट हो रहा था तो इनके पास जो है इस टाइम पे 4.0% का शेयर होल्डर था, जिसकी वजह से जो है इनके पास इतने ज्यादा शेयर हैं। एंड साथ ही गाइज अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा हो कि आखिर जब इतनी कम वैल्यू है शेयर का तो ये लोग कंपनी को डिलिस्ट क्यों नहीं कर देते। तो इसका भी मैं आपको रीजन देता हूँ, और इसका आपको मैं बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों किया था तो पहले ऐसा क्या हो गया था कि कंपनी जो डिलिस्ट नहीं हो पाई। तो बेसिकली गाइस क्या है कि इसका फेल्ड डिलिस्टिंग हुआ था 2013 में, यानी कि जब कंपनी ने डीलिस्टिंग का प्लान बनाया था और इसने बायबैक किया था अपने माइनॉरिटी का 20% स्टेक का, जो कि टोटल प्राइस उन्होंने रखा था शेयर का वो 11,455 पर शेयर हुआ था। तो इनके पास जो माइनॉरिटी में शेयर नहीं हो पाते, मेजोरिटी में शेयर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो कंपनी जो डीलिस्ट नहीं हो पाया था, और इसका जो फेल्ड डीलिस्टिंग हुई थी 2013 में। और उसी टाइम पे इनके साथ क्या हुआ था गाइज कि एक सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन भी निकाले थे कि किसी भी कंपनी के पास जो 75% से ज्यादा जो अपना होल्डिंग नहीं होगा, प्रमोटर्स होल्डिंग। तो कब क्या हुआ कि कंपनी ने अपना 4.75% स्टेक को बेच दिए थे, यानी कि अगर मैं स्टॉक के टर्म में बात करूं तो गाइस शेयर के टर्म में बात करूं तो इनके पास 9,500 शेयर इन्होंने जो है सेल किए थे। और इसकी जो पर शेयर की वैल्यू रही थी गाइस वो रही थी 5,000 पर शेयर रुपीज। तो यानी कि guys, आज के टाइम पे अगर वो शेयर जो है किसी के पास होगा तो आप डिवाइड कर सकते हो 6 लाख से 5,000, तो आपको पता चलेगा कि 120 अप्रोक्स परसेंटेज के गाइस सी जो रिटेलर्स थे उनको जो है प्रॉफिट चल रहा है, अगर हम बुक वैल्यू शेयर की बात करेंगे। तो आप समझ सकते हो गाइस कि कितना ज़्यादा जो है इस कंपनी में प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड साथ ही बाद में गाइस क्या हुआ था कि जो रिटेलर्स थे उन्होंने जो है इसकी फेयर वैल्यू की यानी बुक वैल्यू के बारे में एक कोर्ट में अर्जी डाली थी, लेकिन गाइस ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि फोर्स कर सके बीएससी एनएससी और सेबी को कि उसकी बुक वैल्यू को जो है आप अब जो है मार्केट में दिखाइए। तो गाइस ये जो प्रैक्टिस थी रिटेलर्स का वो जो है फ्लॉप हो गया था यहाँ पे, तो ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। एंड साथ ही गाइस ये अभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है कि यहाँ पर जो ये कंपनी जो है दोबारा से डीलिस्टिंग के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो 28 मार्च यानी कि आज का हमारा जो डिस्कस होने वाला है, तो जब भी कोई भी आपके सामने जो है ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो गाइस मैं आपको जो है जरूर वीडियो बना के बता दूंगा कि आखिर इस कंपनी की डीलिस्टिंग डेट कब होने वाली होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें मैं आपको जो है कन्वे कर दूंगा, ठीक है गाइस। एंड साथ ही गाइज इस कंपनी को जो है गाइज ये इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न हमको कैसे दे सकता है डीलिस्टिंग के लिए। तो गाइज इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले गाइज ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया कि इसका जो शेयर होल्डिंग है वो गाइज हमारा बनता है एशियन पेंट में, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल कंपनी बन जाती है। तो गाइज कभी भी आपके पास ऐसी कंपनी का स्टॉक है तो उनको आप मत बेचिए, ठीक है। डोंट सेल दी शेयर, ठीक है। तो आपको इन शेयर को नहीं बेचना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए। अगर आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, अगर आप उतनी प्रॉफिट में हैप्पी हैं तो आप बेच सकते हो, ठीक है। और ये मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो आप कर सकते हो, लेकिन क्या ये आपको मल्टीपेगर रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि ये बुक वैल्यूएबल कंपनी होती है, तो ये काफ़ी आपको जो है हेल्प करती हैं। एंड साथ ही ये कंपनी गेट्स डीलिस्टिंग, जब कंपनी डीलिस्ट हो जाती है गाइज तो उसके बाद में आपको जो है जब ये शेयर मार्केट में जो लिस्ट होगा तो आपको जो काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। एंड गाइज अगर आप डीलिस्ट होने के बाद भी इस कंपनी को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। एंड लेकिन आप जो है गाइस डीलिस्ट होने के बाद इस कंपनी के शेयर को ट्रेड नहीं कर सकते हैं एनएससी एनबीसी। लेकिन ऐसा भी नहीं है गाइस कि आप कहीं भी इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप ये जो है उन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो उन एक्सचेंज में जहां पर जो है लिस्टेड स्टॉक जो है चलते हैं, तो आप वहां पर उन शेयर को भी जो है सेल कर सकते हो। एंड गाइस इनके लिए जो है ये हायर हायर करे जाते हैं ब्रोकर, जो कि आपसे जो है बाय एंड सेल करते हैं शेयर, तो वो आपको जो है प्राइस देते हैं, जो भी आप मांगोगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। और जो भी कंपनी जो हायर ब्रोकर्स होंगे वो आपको कोई एक देंगे प्राइस कि आप इस प्राइस पे हमको बेच दो, तो आप उस प्राइस पे आपको लगता है कि आप सेल कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, ठीक है।
एंड यहाँ पर गाइस एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको, तो प्रमोटर ऑफर करते हैं बायबैक, ठीक है, मेजोरिटी शेयर बायबैक करते हैं, उसके बाद पावर आ जाते हैं उनके पास डिलिस्ट कंपनी। यानी कि गाइस क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो बायबैक का ऑफर देते हैं, वहां से इनको जो स्टॉक मार्केट से ये अपने पास जो मेजोरिटी में स्टॉक ले लेते हैं, उसके बाद ये मार्केट में जो है अपनी कंपनी को डिलिस्ट कर देते हैं। इनके पास पावर हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कंपनी ने 2013 में ट्राई किया था लेकिन ये डिलिस्ट नहीं हो पाए। तो गाइस अगर अब की बार भी अगर इसकी प्राइस जो कम रहता है, जैसे पिछली बार इन्होंने अप्रोक्सीमेटली गाइस कुछ 10,000 एंड 11,000 के करीब रखा था, तो वहाँ पर इनके जो डिलीशन फेल हो गया, तो अगर इन्होंने दोबारा से ऐसे किया तो गाइज मेरे को लगता है मेजोरिटी में दोबारा से भी ये जो है फ्लॉप हो सकता है। लेकिन अप टू द मार्केट है गाइज, किसी को पता नहीं है कब क्या हो जाए, मार्केट अप एंड डाउन चलता ही रहता है। तो बेसिकली गाइज ये थी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो गाइज अगर आप इस शेयर को जो है होल्ड कर रहे हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड साथ ही गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरी ऐसी वीडियो को और देखना चाहते हो तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना तो गाइज बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है आने वाले समय पे ऐसी वीडियो मिलती रहे। एंड साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 8 से 8:30 बजे के बीच में जो एक रेगुलर वीडियो डालता हूं, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।